दोस्तों आज की ये वीडियो एक ऐसे आदमी पर आधारित है जो मरे हुए लोगों से बात कर पाता था और मरे हुए लोगों की राय लेकर उनको उनकी फ्यूनरल के लिए तैयार किया करता था। लेकिन आखिर में वो आदमी जिस डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है वो डेड बॉडी अचानक से जिंदा हो जाती है। और आगे इस वीडियो में इस आदमी के साथ क्या क्या होता है आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक एलियट नाम के आदमी को देखते हैं जो मरे हुए लोगों को उनकी फ्यूनरल के लिए तैयार किया करता था ताकि वो लोग अपने अंतिम संस्कार पे अच्छे दिख सके। और एलियट इस काम को काफी सालों से कर रहा था और इसी के साथ हम देख पाते हैं कि एलियट डेड बॉडीज के साथ काफी अच्छे से बातें भी किया करता था। और दूसरी ओर हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर एना को देखते हैं जो प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थी। इसी के साथ एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी और एना के बॉयफ्रेंड का नाम था पॉल। जिसके बाद पॉल एना के काफी नजदीक आ जाता है और ये दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं जहाँ पॉल काफी इंजॉय कर रहा होता है लेकिन एना का बिल्कुल भी मूड नहीं था। पर एना की खामोशी देखकर पॉल उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, लेकिन एना पॉल की इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देती। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एना अपनी स्कूल के लिए निकल जाती है और स्कूल में आने के बाद एना की मुलाकात एक जैक नाम के छोटे से बच्चे से होती है। यहाँ पर एना जैक के साथ काफी अच्छे से बात करती है और जैक का भी बर्ताव दूसरे बच्चों से काफी अलग था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना जब स्कूल से वापस घर जा रही होती है तब उसके साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं। लेकिन रास्ते में एना एक मेडिकल शॉप पर जाती है और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर खाने लगती है। जिसके बाद एना एक पार्लर में जाके अपने बालों को रेड कलर करवा लेती है और घर जाने से पहले वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर जाती है। और अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर आकर एना को काफी अजीब सा लगता है। एना को लगता है कि उसका पियानो टीचर अभी भी सांस ले रहा है। और इस फ्यूनरल में हम एलियट को भी देखते हैं जो एना को काफी गौर से देखे जा रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पॉल को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर एना का इंतजार कर रहा था क्योंकि पॉल ने एना को डिनर पर बुलाया था। और जब एना वहाँ पर आती है तब पॉल उसका वेलकम करता है। आज पॉल एना को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था लेकिन इससे पहले पॉल एना से बोलता है कि मैं जल्दी शिकागो जाने वाला हूँ। और पॉल की ये बात सुनकर एना चिढ़ जाती है और उन दोनों में बहस चालू हो जाती है और एना पॉल की बातों को बिना सुने वहाँ से चली आती है। लेकिन इस समय एना काफी गुस्से में थी इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। और गाड़ी को चलाते समय एना किसी को कॉल लगा रही थी और फोन चलाते समय एना का ध्यान सड़क पर से हट जाता है और तभी अचानक से अंधेरा छा जाता है जिससे हमें पता लगता है कि एना का एक्सीडेंट हो चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एलियट को देखते हैं जिसके पास एक नई डेड बॉडी आई हुई थी। और जैसे एलियट उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो हमें पता लगता है कि ये डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि एना की है, यानी उस कार एक्सीडेंट में एना की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद एलियट एना के कपड़ों को एक कैंची से काटने लगता है। तभी एलियट देखता है कि एना ने कपड़ों के अंदर एक और रेड कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहन रखी थी और एना के सर पर चोट लगी हुई थी। और जैसे ही एलियट एना को तैयार कर रहा होता है लेकिन तभी अचानक से एना की आंखें खुल जाती है और एना एलियट से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर एलियट एना से बोलता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और तुम अब मर चुकी हो। लेकिन एलियट के मुंह से ऐसा सुनने के बाद भी एना को यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है कि एलियट उसके साथ कोई भद्दा सा मजाक कर रहा है। पर एलियट एना को यकीन दिलाने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट उसको दिखाता है। जिसके बाद वो एना से बोलता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा फ्यूनरल है और जब तक तुम्हारा फ्यूनरल नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर ही रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। लेकिन एना एलियट से बोलती है कि अगर मैं मर चुकी तो तुम मुझे सुन कैसे पा रहे हो और मैं तुमसे बातें कैसे कर पा रही हूँ। जिस पर एलियट एना से बोलता है कि मैं मरे हुए लोगों से बात कर पाता हूँ और उनकी बातें सुन भी पाता हूँ और उनसे अपनी बातें कह भी पाता हूँ। और कुछ देर तक एना से बात करने के बाद एलियट वहाँ से चला जाता है और एलियट के वहाँ से जाते ही एना को लगता है कि ये इसका एक बुरा सपना है। जिसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो अपने बेडरूम में सो रहा होता है। लेकिन जैसे अगले सुबह पॉल की आंखें खुलती है तब उसे अपने साथ एना नहीं मिलती। जिसके बाद पॉल एना को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है। पर जैसे ही पॉल एना के घर पर जाता है तो एना की मॉम से उसे पता लगता है कि एना की मौत हो चुकी है। पर इस बात को सुनकर पॉल को अभी भी यकीन नहीं होता कि एना मर चुकी है। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एना की मॉम का फेस रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था जैसे कि उसे अपनी बेटी का मरने का कोई गम ही ना हो। जिसके बाद हम वापस से एलियट को देखते हैं जो एना की डेड बॉडी को तैयार कर रहा होता है। वो एना के घाव पर टाके लगाने लगता है लेकिन एना को बिल्कुल भी घाव का दर्द महसूस नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलियट एना को एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी बॉडी मसल्स रिलैक्स रहे। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एना की मॉम एलियट के पास आती है और वो एलियट से आके बोलती है कि हमें एना से मिलना है। जिसके बाद एना की मॉम एलियट से बोलती है कि हमें एना के जाने का काफी दुख है। साथ ही वो एलियट से ये भी बोलती है कि एना के बाल वापस से ब्लैक कर दो क्योंकि एना रेड बालों में काफी अजीब लग रही है। और एना की मॉम के जाने के बाद ही वहाँ पर वापस से पॉल आता है और पॉल वहाँ पर आके एलियट से बोलता है कि मुझे एना से मिलना है। लेकिन एलियट पॉल को एना से मिलने के लिए मना कर देता है क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही डेड बॉडी को देख सकते हैं और अब तक एना और पॉल की एंगेजमेंट नहीं हुई थी जिस वजह से पॉल को एना की डेड बॉडी को देखने नहीं दिया गया। और दूसरी ओर हम एना को देखते हैं जो पॉल की आवाज़ सुनकर जाग जाती है और वो पॉल से मिलने के लिए अपनी जगह से उठ जाती है। दरवाजे के पास आकर पॉल को जोर जोर से आवाज़ें देने लगती है लेकिन एना इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि उसकी आवाज़ पॉल को सुनाई नहीं देती और पॉल वहाँ से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। और पॉल के जाने के बाद एलियट एना के पास आता है जहाँ पर एना उससे बोलती है कि तुमने मुझे पॉल से मिलने क्यों नहीं दिया। जिस पर एलियट एना से बोलता है कि अगर तुम अपने चाहने वालों से मिलोगी तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ नहीं पाएगी और तुम्हारी आत्मा जीवन और मौत के बीच फंस कर रह जाएगी। लेकिन एलियट की बातें एना को समझ में नहीं आती और एना को एलियट की सारी बातें मजाक लगती है। उसे लगता है कि एलियट ने उसे कोई ड्रग्स दिया है जिस वजह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। अभी जिंदा है लेकिन एलियट उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। और दूसरी ओर हम पॉल को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन गया हुआ था अपने एक दोस्त से मिलने के लिए क्योंकि उसका दोस्त भी एक पुलिस ऑफिसर था। जहाँ पर वो जाकर पुलिस वालों से परमिशन मांगता है एना की डेड बॉडी से मिलने के लिए लेकिन पुलिस भी पॉल को एना से मिलने की परमिशन नहीं देती। जिसके बाद हम वापस से एना को देखते हैं जो इस समय अकेली थी और वो अपनी जगह से उठकर एक कैंची को अपने हाथों में ले लेती है कि जब एलियट यहाँ पर आया तो उसे वो मारकर यहाँ से भाग सके।
और कुछ देर बाद जब एलियट वहाँ पर आता है तब एना कैची की मदद से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एलियट उसके वार से बच जाता है और उसे एक बार फिर से याद दिलाता है कि अब वो मर चुकी है। लेकिन एना को एलियट की बातों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एना सो रही थी। जिसके बाद एना एक बुरा सपना देखती है कि उसके पास में रखा हुआ डेड बॉडी अचानक से खड़ा हो चुका है और वो फीमेल डेड बॉडी उठकर मेकअप कर रही है। और तभी एना की नींद टूट जाती है और एना को ये समझ में आता है कि अगर वो मर चुकी है तो वो सपना कैसे देख पा रही है। और एना गुस्से में आकर वहाँ पर रखी हर चीजों को फेंकने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वापस से एलियट वहाँ पर आता है और वो एना से बोलता है कि मैं अपने गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन एलियट के जाने से पहले एना उसके कपड़ों से दरवाजे की चाबी निकाल लेती है और एलियट के जाते ही एना चुपके से दरवाजे को खोल के एलियट के ऑफिस में चली आती है और वहाँ पर जाके वो पॉल को कॉल लगाती है। और जैसे ही पॉल कॉल रिसीव करता है तब एना उसे बोलती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन पॉल को लगता है कि उसके साथ कोई भद्दा सा मजाक कर रहा है। जिसके बाद पॉल कॉल काट देता है और पॉल के ऐसे हरकत से एना को काफी बुरा लगता है और वो एलियट के ऑफिस में ही बैठी रहती है। लेकिन तभी पीछे से एलियट आ जाता है और एलियट वहाँ पर आके एना को शीशे के सामने ले जाता है और उससे बोलता है कि देखो तुम मर चुकी हो और तुम कितनी अजीब सी लग रही हो दिखने में। लेकिन जैसे एना मिरर के सामने जाती है तब वो नोटिस करती है कि उसके सांस लेने की वजह से मिरर के ऊपर भाप जम रही है। पर हम देख पाते हैं कि एलियट एक कपड़े की मदद से उस भाप को चुपके से साफ कर देता है। और दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जो एलियट के घर के नीचे से गुजर रहा था, लेकिन वो तभी विंडो के पास एना को खड़ा हुआ देख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना को एलियट की बातों पर यकीन हो चुका था और अब वो अपने फ्यूनरल के लिए एलियट का पूरा साथ दे रही थी। जिसके बाद एलियट एना को लेटाकर उसके रेड वालों को ब्लैक करने लगता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम पॉल को एना के स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो एना के कुछ सामान को लेने गया था। लेकिन तभी पॉल की मुलाकात वहाँ पर जैक से होती है और जैक पॉल को बताता है कि मैंने कल रात को फ्यूनरल होम में एना को जिंदा देखा, जो कि एक रेड ड्रेस में विंडो के पास खड़ी हुई थी। लेकिन जैक की बात सुनकर पॉल को लगता है कि जैक को काफी बड़ा झटका लगा है एना की मौत से। जिसके बाद हम वापस से एलियट को देखते हैं जो एना को पूरी तरह से फ्यूनरल के लिए तैयार कर चुका था। और जब एना की आंखें खुलती है तब वो एलियट से बोलती है कि मुझे खुद को मिरर में देखना है कि मैं तैयार होने के बाद कैसी दिख रही हूँ। जिसके बाद एलियट एना की बात मानकर उसे एक मिरर देता है। लेकिन जब एना मिरर में खुद को देख रही होती है तब वो नोटिस करती है कि जब वो सांस ले रही है तब मिरर में भाप जम रही है। तभी एना समझ जाती है कि वो भी जिंदा है। और इससे पहले कि एना वहाँ से जाने के लिए कुछ कर पाती तभी एलियट उसे एक ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगा देता है और एना वापस से बेहोश हो जाती है। और जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अब एना का फ्यूनरल भी अच्छी तरीके से हो चुका है, जहाँ पर पॉल भी आया हुआ था। वो एना की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद एलियट पॉल के पास आता है और वो पॉल को बोलता है कि अब तुम्हें एना को भुलाना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो बातों ही बातों में पॉल को बोल देता है कि एना अभी भी जिंदा है। और एलियट की बात सुनकर पॉल जल्दी से कब्रिस्तान में जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त पॉल का एक्सीडेंट हो जाता है और जब पॉल की आंखें खुलती है तो वो खुद को एलियट के सामने पाता है। जिसके बाद एलियट पॉल से बोलता है कि मैंने ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था और मैंने तुम्हारा ही नहीं बल्कि एना का भी एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। और इसी के साथ एलियट पॉल के सामने सारी बातें बोल देता है कि अब तक उसने क्या क्या किया है। और साथ ही एलियट पॉल से ये भी कहता है कि मैं उन लोगों को सच में मार देता हूँ जो इंसान अंदर से खुद ही मरे होते हैं और जिनके अंदर जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। इसलिए मैं वैसे लोगों को ढूंढकर उनका एक्सीडेंट करवाने के बाद उनको सच में मार देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर जैक को भी देखते हैं जो एलियट को ऐसा करते हुए देख रहा था, यानी वो भी एलियट की तरह बनना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।